अगर बीमार है, ठीक है, किसी की जान हानि हो रही है, जान जा रही है, बीमार है, दवा लाना है, ठीक है, इस स्थिति में किसी को साधन दो, लेकिन किसी के मजे के लिए साधन मत दो। हमें तो पता है कि मजे का वो बच्चा के लिए लेकिन नहीं देना चाहिए। उस बच्चे को सिर्फ ये रहता है कि मुझे बहुत दूर आना जाना पड़ता है और मतलब बहुत मुश्किल होती है, 3-4 जगह थोड़ा काम करना होता है, तो रात को दे दो, सुबह आके वापस दे दो। और नहीं है साधन तो हमें दे, वो मदद है या वहाँ हमारे कोई अब शौक पे काम भी नहीं करता। लेकिन आप उससे बोलो कि कब तक लोगे, 1 महीना 2 महीना, इसके बाद तुम अपनी व्यवस्था करो, उसे अपाहिज मत बनाओ कि वो आप पे निर्भर ही हो जाए। हाँ, और जैसे कि उन्होंने बोला कि हम फंस जाते हैं, अब आपने बोला कि आपको दंड मिलेगा, तो इससे मन में ना डर का भाव आ जाता है। तो समझ लिया अब एक बार में तो वो हमारी जो इतनी आदतें हैं वो नहीं बदलती। जैसे कि मैं सर को बार बोलती मीठा खाने की आदत, कुछ भी थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस सा होगा ना तो लगेगा मीठा खा लो, पर ये आदत है। अब कैसे बदलूं? अब पता है नुकसान करता है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता ना, लेकिन आदत तो है ना, उस आदतों को कैसे बदले? बार वही करके रिपीट होती है। और अगर आपको थोड़ा सा भी काम ऊपर नीचे हो तो आप ऊंचा बोलने लग जाते हो कि मेरे मन का नहीं हो रहा, तो हमें पता है नहीं बोलना, लेकिन फिर भी हमारी आवाज हो जाती है कि यहाँ आना है, जल्दी है, काम करना है, फटाफट करो, तुम देर करा रही है, ये हमारी स्थिति हमें पता है। अब हम कैसे आए? और फिर ये आप बोल रहे हो कि फिर तो आपको सजा मिलेगी, तो मैं और डर मिलेगा ना बेटा। एक बात बता, तुझसे मैं बोल रहा हूँ, यहीं बैठी है तू, अभी 1 साल का बालक हो, तुझे झापड़ मार दे, क्या सजा देगी? नहीं। लेकिन 20 साल का बालक हो तो समझ की बात है कि समझ नहीं, लो कि कभी मैंने मारा होगा किसी जन्म में। बेटा ये बस बात है, अभी प्रैक्टिकल कर दूं तो तू अभी समझ ही जाएगी। प्रैक्टिकल में तो किसी की बात नहीं सुनी जाती, यहाँ मत जाओ तो 4 जवाब है तुम्हारे। बेटा जब सामर्थ्य होगी, प्रैक्टिकल अभी करूँ तो तू तुरंत जवाब दे देगी। अंदर से तू, बाहर से बहुत अच्छा बनने के लिए तू नहीं चाहेगी, लेकिन अंदर से चाहेगी इसे दंड मिलना चाहिए। हाँ, समझ गए? देख बेटा, इस जगह पे बनावटी बात मत कर। क्या होता है कि अगर समझ के कोई मेरे साथ कुछ करता है, ठीक है, उसकी समझ है, यही पागल मार दे तो तू बोलेगी छोड़ो जाने दो, मन बुद्धि मार दे तो तू बोलेगी ठीक है, अबोध मार दे, लेकिन समझ वाला मारेगा तो तू, अब ये शरीर से नहीं, शरीर से तो मन बुद्धि हो सकता है, 20 साल का मन बुद्धि हो, पागल हो, अगर उसकी समझ है और समझने के बाद पता है गलत है और मारा, तो तू चाहेगी उसे दंड मिले। अच्छा, नहीं चाहेगी तो तू गलत है, क्योंकि उसके अपराध को तू बढ़ावा दे रही है। अगर तू नहीं भी चाहे, तू अच्छा बनने के लिए, देखो मेरे को कोई फर्क नहीं होता, ये चापलूस लोग हैं। अगर आप उसे दंड नहीं देंगी तो आज आपको एक झापड़ मारा, फिर किसी 2 को मारेगा, मतलब वो अपराधी आप उसे बना रही है। तो आप इस तरीके से समाज में अच्छा मत बनो, चापलूस अच्छा मत बनो। अच्छा नहीं बनते, लेकिन जो सुनी सुनाई बातों से मानसिक स्तर बना लेते हैं ना कि हाँ यहाँ सहना भी है, सहनशील बनो, तो वहाँ कई बार शब्दों को भी मान को सह जाते हैं और अंदर तो परेशान होते हैं। स्थिति तो अंदर यही होती है कि पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्यों हमारे विरुद्ध चल रहे हैं, क्यों, वो तो अंदर प्रश्न तो बहुत होते हैं कि सब मेरे ही हिसाब से हो जाए, जो मेरे अपने कल्याण में चाहते वो मेरा सहयोगी। सहनशीलता का मतलब होता है बेटा, किसी को सत्मार्ग बताने के लिए, किसी के समझ को बढ़ाने के लिए, किसी को सिखाने के लिए। हमारे समय भोजन का हो गया है, लेकिन हम अब भोजन के लिए सहन कर रही हूँ, भोजन नहीं करूंगी, मैं इसे सिखा के मैं भोजन हो सकता है 2 घंटे बाद करूं, इसे कहते हैं सहनशीलता। मुझे प्यास लग गई, मैं किसी का काम कर रही हूँ और काम बहुत जरूरी है, ठीक है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, तो मुझे उस समय प्यास को छोड़ देना चाहिए, वो है सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब ये थोड़ी ना बेमतलब का कोई गाली दे और मैं सहन करूं, ये बेवकूफी है। इससे आप समाज को गिरा रहे हो, समाज के लोगों को अपराध की तरफ बढ़ावा दे रहे हो। इस तरीके से अच्छा मत बनो। आप जवाब दो, जिस स्थिति में आप हो वहां से जवाब दो, इसलिए कि आपके साथ तो हो चुका और किसी के साथ ना हो। आपके साथ घटना घट गई और किसी के साथ ना करे, उसके लिए जितनी आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार उसे सबक सिखाओ। फिर अगर हम जवाब करते हैं ना, कहीं यही सीख क्यों सत्संग में जाके आगे, कोई बात नहीं, यही सीखी हूं। अरे भैया एक बात बता, कृष्ण भगवान के पास अनेक राज्य थे,
वो तो राजा के यहाँ पैदा हुआ, राजा के यहाँ पले बढ़े, राजा के यहाँ पैदा हुए, ठीक है, अनेक अनेक राज्य थे, लेकिन उन्होंने दुर्योधन से रिक्वेस्ट किया कि इन्हें 5 गांव दे दो। क्या कृष्ण की सामर्थ्य नहीं थी क्या? कृष्ण कई राज उनके पास थे, दे देते, लेकिन उन्होंने कहा कि अपना हक लो, अपना हक सत्कर्म में लगाओ, कोई छीने तो उसे छीनने मत दो, किसी का छीनो मत, लेकिन अगर आपका हक कोई छीनता है तो उसका सामना करो, उससे लड़ो और अपना हक लेकर सत्कर्म में लगाओ। और उन्होंने यही किया। किसी का हक छीनना नहीं चाहिए और अपना हक कोई छीने तो देना नहीं चाहिए। मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई मेरा अपमान करेगा तो मैं अपनी रक्षा करूंगा, आत्मरक्षा। इसके लिए कानून भी यही कहता है, आत्मरक्षा में अगर आप किसी को मार भी देते हो तो उसका दंड नहीं मिलता। कानून में है ना ऐसा, अगर आप पे किसी ने प्रहार किया और अपने बचाव के लिए वो मारा गया सामने वाला, तो आपको दंड नहीं मिलेगा। आत्मरक्षा हमेशा करना चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा? क्योंकि अभी तक तो मानसिकता यही थी कि सहन करो, मतलब सहन का मतलब ये नहीं होता। इस तरीके से सहन करोगी तो आप धीरे 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 चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप धीरे धीरे कमजोर बन जाओगी, घुटन में जीने लगोगी, समाज के प्रति आपका द्वेष हो जाएगा कि लोग ऐसे ही हैं। हम जीने भी लगते हैं, फिर हम छुपाने लगते हैं, क्योंकि हमें साहस ही नहीं होता कि हम सामने से बोल के काम करें, क्योंकि उससे सारा घर अस्त-व्यस्त हो जाएगा, संबंध अस्त-व्यस्त हो जाएगा, उनको बचाने में लगे रहते हैं। खाना पीना एक में, हिसाब अलग होना चाहिए। अगर रिश्ते को चलाना है और अपने स्तर को उठाना है तो भोजन एक में कर ले, ठीक है, लेकिन हिसाब किताब 1-1 रुपए का रख। अगर जीवन में स्तर को उठाना है तो, और ऐसे ही जी के निकल जाना है तो कोई बात नहीं, चाहे जैसे जियो। हिसाब किताब मतलब हर चीज का हिसाब किताब रखो। जरूरत में ही शब्द बोलो, अगर शब्द की जरूरत नहीं है तो मत बोलो। शब्द को खर्च मत करो किसी के टाइम पास के लिए, किसी के मनोरंजन के लिए। कोई भी चीज, एक भी वस्तु खर्च मत करो, क्योंकि आपको धन की ताकत, तन की ताकत और आपके समझ की ताकत यहां सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो आपके कर्म से मिला है, ठीक है। तो आप अगर उसे सही जगह लगाओगे तो आपकी उन्नति होगी, और संपन्न व्यक्ति ही उस मूल तक पहुंचता है, दरिद्र नहीं पहुंचता है। दरिद्र का मतलब आप वैभव से मत लेना, जीने का तरीका। तो आप संपन्नता में जियो और जरूरत में जियो। सामने वाले को अगर जरूरत है तो दो, पता चला वो फेंक देगा तो मत दो, क्योंकि आपकी ताकत है, जांच के दो। ऐसे ही किसी को मत दे दो मान के चक्कर में, अच्छा बनने के चक्कर में। पता चला वो 100 रुपया मांगा, आप भीड़ में हो, ए लो 100 रुपया, हो गया, दारू पी लिया, उसका जिम्मेदार कौन? आप जब धन दे रहे हो, आप कहीं तन का ताकत लगा रहे हो, आप कहीं समझ लगा रहे हो, तो आपको जांचना चाहिए, क्योंकि सामने वाला ताकतवर बनेगा। अगर वो बुरा आदमी होगा तो आपके ताकत को लेकर वो दुरुपयोग करेगा, उसका परिणाम आपको भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और अगर आपने जांच लिया कि नहीं, पता चला कि नहीं, पूरी तरह आपने जांच लिया अपनी समझ के कि ये 100 रुपया का भोजन करेगा, अब उसके बाद अगर वो दारू पी ले तो वो गिरेगा, तुम नहीं। लेकिन अगर आपने देने के बाद पूछा नहीं, देने के पहले पूछा नहीं, तो फिर आप भरोगे। वो कुछ भी करेगा, उसका हिस्सा आपको भी मिलने वाला है। आपको पूछना चाहिए, पता लगाना चाहिए अपनी समझ के अनुसार। समझ रही हो? समझ के जीवन जियो बेटा। समाज को खुश करने के लिए जीवन जियोगी ना तो ये नरक लेके चले जाएंगे तुमको। अपनी समझ से, अपने विवेक से, अपने स्तर से, जहां आप हो वहां से जीना चालू करो और प्रत्यक्ष जियो। कल्पनाओं से हटो जरा। ठीक है? और कोई प्रश्न है और कोई संशय है, पूछ लेना। हाँ, और मैं आश्रम में इसलिए बोलता हूं, आश्रम में कई लोग यहां से गए हैं
कि आप ज्ञान की बात करो, किसी भी आश्रम में जाओ, व्यवस्था की बात मत करो। व्यवस्था वो अपने तरीके से देगा, क्योंकि आप अपने तरीके से मांगोगे तो फंस जाओगे। और कोई भी व्यवस्था जुटाने के लिए अर्थ लगता ही लगता है। आश्रम में तो हम किसी से बात ही नहीं करते ये सब की। हमने तो आज तक किसी से मांगा ही नहीं। मैं तो कर्ज लेके अपना काम कर लेता हूं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यवस्था चलाने के लिए अर्थ चाहिए। समझ रही है? तो कुछ भी बोलो, बोलने से पहले आप पूरी तरह समझ लो और समझने के बाद शब्द को निकालो। पूरी तरह जांच लो किसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं। क्या उसे हम समझ के बोल रहे हैं कि इन्होंने कहा तो आपने बोल दिया, ये तो अपनी समझ से समझेंगे। जरूरी नहीं कि जैसा है वैसा समझे। जैसी हमारी स्थिति है वैसा ही हम सामने समझेंगे। अभी एक स्त्री को खड़ा कर दो या चाहे एक पुरुष को, 1 साल से लेके 100 साल तक लोगों को खड़ा कर दो और बोलो इस स्त्री या पुरुष के बारे में बोले, तो क्या सब एक ही बोलेंगे? सब अपनी स्थिति के अनुसार बोलेंगे। सामने एक ही दृश्य है। जैसी जैसी जिसकी स्थिति रहेगी, जैसी प्रवृत्ति में वो जी रहा है, जैसी उसकी समझ स्तर होगी, वैसा ही वो बोलेगा। तो किसी के बारे में अगर कुछ बोल रहे हो तो पहले पूरी तरह अपनी समझ से उसे समझो, समझने के बाद कुछ बोलो। समझ रही हैं? इसका विशेष ध्यान दो।